जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट की ए टू ज़ी, ए बी सी डी सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने आज तक ट्रस्ट वॉलेट यूज़ नहीं किया, आप कंफ्यूज होते हैं यार कैसे वॉलेट क्रिएट किया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इस वीडियो को गौर से देखें। सही है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आपने सिंपली क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट को सर्च करके इंस्टॉल कर देना है। सही है जी। तो नाज़रीन, ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और अब हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नहीं फ़ायदे। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेंगे। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा ट्रस्ट वॉलेट का। सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, दूसरा ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव वो वॉलेट। तो आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। जैसे आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे ये ऑप्शन आएगा आई हैव रीड द टर्म्स सर्विसेज एंड प्राइवेसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपने पढ़ने तो पढ़ लें, वैसे मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता भी होगा। सिंपली आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप अपना नया पासकोड एक रखें। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना अभी फ़िलहाल ट्यूटोरियल के रख रहा हूँ। फिर दोबारा आपने एक दफ़ा री एंटर करना है पासकोड। अब ये पासकोड आपने याद रखना है 600 वाला, कोई सिंपल सा रखें जो कि आपको याद रहे। सही है। जिस तरह आप मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं, इसमें ये भी एक वॉलेट का पैटर्न होता है। सही है। ये तो पासकोड हो गया। अगला स्टेप है जी, आप वॉलेट क्रिएट करना है। आप इसमें बोल रहे हैं कि बैकअप योर वॉलेट नाउ। अब सबसे ऊपर लिखा है कि इस स्टेप में आपको 12 वर्ड्स दिए जाएंगे, जो कि आप किसी भी सिस्टम में बैठ के, अगर ट्रस्ट वॉलेट किसी मोबाइल में बैठ के ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप अगर वो 12 इंच से डालेंगे तो आपका वॉलेट रिकवर हो जाएगा। सही है। आप चाहें तो आप वॉलेट को जितना मर्जी अनइंस्टॉल करें, लेकिन अगर आप वो आपको 12 वर्ड्स याद हैं तो वो आपके लिए आपके वॉलेट रिकवरी करने में मदद देगा। तो 12 वर्ड्स जो आगे फ्रेज़ आएगी, सीक्रेट फ्रेज़ आएगी, उसको याद रखना है, सेव रख लेना है, पेपर में लिख लें या तो किसी वेब ईमेल में डाल के रख लें, सेव कर लें, या तो फिर आप घर में किसी भी रजिस्टर वगैरह में लिख के रख लें, क्योंकि वो 12 वर्ड्स जो आने वाले हैं अगर आप भूल गए तो आपका वॉलेट ख़त्म। मतलब कि जिस तरह घर में ताला हम लगाते हैं ना, ताला लगाने के लिए हम लोग चाबी यूज़ करते हैं, इसीलिए इसी तरह ये 12 वर्ड्स आपके इस वॉलेट के ताला है, इस वॉलेट का की है। सही है। और उस की से ज़रिए आपने ये अपना वॉलेट खोलना है। सही है। और अगर तो की हमारे पास से गुम हो जाती है तो हम ताला तोड़ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ अलग सीन है। यहाँ पे अगर ये 12 वर्ड्स आप भूल गए, मतलब जो आपकी की आप भूल गए, तो आप कभी ज़िंदगी में इसको रिकवर नहीं कर सकते। चाहे आप पे जितने मिलियन डॉलर हों, चाहे जो कुछ भी हो, कभी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास ना ये आपकी कीज़ नहीं होती, सिर्फ आपके पास होती हैं। आपको पता होता है आपने कहाँ सेव की है। सही है। हाँ, किसी और को दे दें तो फिर वो आपका वॉलेट हैक भी कर सकता है। तो ना किसी को देनी है ना भूलनी है, अपने पास संभाल के रखने। तो अब इधर नीचे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड आई लॉस्ट माई सीक्रेट वर्ड्स, आई विल नॉट एबल टू असेस माई वर्ड। जी नीचे आपको वार्निंग मिल रही है। अब कंटिन्यू पे कर रहे हैं क्लिक। अब ये जी 12 इंच से इनका मैं बात कर रहा था, ये जो 12 वर्ड्स है ना, इसको आप चाहे प्रिंट कर लें, कुछ भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करके अपने पास सेव रख कर लूँ ताकि मेरे पास सेव रहे। मैं अभी नोट पैड पर सेव करके रख रहा हूँ। तो ये आप भी अपने मोबाइल से सेव करके रखना है। ये 12 वर्ड्स मैंने आपके सामने है, ये मैंने सेव कर लिया। अब ये वॉलेट मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के बना रहा हूँ। आप ये नहीं समझेगा कि मैं इसमें फ़ंड डालूंगा और आपको ना ये वॉलेट मिल जाएगा और आप मिलियन ऑफ डॉलर कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल के बना रहा हूँ, उसमें 1 रुपया भी नहीं डालूंगा मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल देने के लिए समझा रहा हूँ। सही है। अब ये बोल रहा है कि डू नॉट शेयर योर सीक्रेट फिश, इफ़ सम वन हैज़ योर सीक्रेट फिश दे विल हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर वर्ड। मतलब किसी को भी अगर आपने कीज़ दी ना तो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा। सही है, आपके वर्ड का। तो हम इसको क्लोज़ कर दें। अब कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, और ये बोलेगा कि यार आपने उसी तरह तरतीब वाइज वॉलेट की कीज़ लिखनी है जिस तरह पहले लिखी थी, 1 2 3 4 5। उसको तरतीब वाइज एक दफ़ा लिखना है यहाँ पे। तो ऑर्डर वाइज
मेरे पास ये पड़ी हुई है आपके सामने, मैं आपको सामने ये करूँगा। सबसे पहले नंबर है मेरे पास एंडलेस, दूसरे नंबर पे है मेरे पास रादर, सही है। कैनवे चेंज आउटपुट फैब्रिक, कैनियन चेंज आउटपुट फैब्रुवरी, ये 4 चीज़ें होंगी मेरे पास। मसल बैलेंस फ़ोन कोड, मसल बैलेंस फ़ोन कोड। आपने ये कीज़ को क्या करना है, आपने ना इनको एक नोट पैड पे या कॉपी पेस्ट कर लेना है किसी भी अपने मोबाइल के मैसेज में, और उसी तरतीब से ना आपने लिखना है 1 2 3, जो भी वर्ड जिस नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है उसके हिसाब से पहली दफ़ा लिखना है। अगली दफ़ा जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपने सिर्फ सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है, सही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हो गया। आखिरी वर्ड्स है जी फादर और मूवी, सही है। तो यहाँ पे तरह फादर और मूवी, तो ये इसको मैं फादर मूवी करूँगा, क्लिक करके डन करूँगा। ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, सही है। अब ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉलेट में आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लॉगिन कैसे करेंगे, साइन आउट कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो आपने करना ये है कि आपने इस वॉलेट को सेटिंग में जाना है, सबसे पहले इसको साइन आउट कर लें आप, सही है। अगर आप साइन आउट करना चाह रहे हैं तो सेटिंग में जाएं और यहाँ से आप इसको ऊपर जो डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, सही है, जो डिलीट का बॉक्स बना है इसको हम ओके करेंगे तो ये वॉलेट हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा ये पिन मांगेगा, जब मैंने पिन रखी थी 111223, सही है। अब मैं वॉलेट से लॉग आउट हो गया हूँ, सही है। अब ये दोबारा मुझे बोलेगा क्रिएट न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव वॉलेट। अब आपके पास चूँकि वॉलेट बन चुका है तो आपने आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वही आई हैव रीड द टर्म्स, इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस दफ़ा आपने दोबारा पिन डालनी है, सही है। ये आपकी पिन हो गई, एक दफ़ा और आपने पिन डालनी है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इथेरियम स्मार्ट चेन, तो सबसे ऊपर आपने करना है मल्टी कॉइन वॉलेट पे क्लिक। अब जैसे ही आप मल्टी कॉइन वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और हमेशा मैं एक चीज़ आपको बता रखूँ कि यार अपने वॉलेट को हमेशा साइन आउट करके रखें, सही है। फ्रेज़ आप याद कर लें, नहीं तो आप किसी सीक्रेट ईमेल पे रख लें मोबाइल में और उसको कोड लगा दें, लेकिन कभी वॉलेट साइन इन लॉगिन करके नहीं रखिएगा। अगर रखा हुआ भी है तो ऐप लॉक ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि आपका वॉलेट अल्लाह ना करे अगर मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी कोई छीन के ले जाता है, तो वॉलेट अगर आपका लॉगिन हुआ तो आपके सारे पैसे जा सकते हैं। अगर उसको क्रिप्टो की समझिए अगले बंदे को, तो कभी भी वॉलेट को लॉग इन नहीं रखना, सही है। अब इस दफ़ा आपने जो फ्रेज़ आपने पहले कॉपी की थी ना उसको डायरेक्ट ऐसे ही पेस्ट कर देना है, सही है। अब यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया, सिंपल सा कॉपी किया, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ये वॉलेट हमारा इंपोर्ट हो रहा है सक्सेसफुली, हमारा वॉलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करने का, और दूसरे नंबर पे साइन आउट कैसे होना है। साइन आउट के लिए एक दफ़ा दोबारा सुन लें। जब भी आपने वॉलेट साइन आउट करना है आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे वॉलेट पे जाना है, मल्टी वॉलेट पे जाना है, मल्टी वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पे 3 जो चीज़ें हैं, 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइन आउट हो जाएगा, सही है। लॉगिन करने के लिए वही तरीका है कि आई हैव ऑलरेडी वॉलेट, सही है। अब आप जी आ गए जी मेन अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। अब मैं आपको सबसे पहले तरीका बता रहा हूँ सेंड और रिसीव करने का। सबसे पहले इसके पास आपके वॉलेट में कुछ भी नहीं इस वक्त, A to Z 0 चीज़ें, सही है। अब इस वॉलेट में आप BEP20 यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के जितने भी टोकन्स हैं आपको ईजिली ऐड कर सकते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन के, क्योंकि इसमें नेटवर्क्स तो ये बहुत सारे और भी सपोर्ट करता है, पैनकेक स्वैप वगैरह दूसरी ऐप्स वगैरह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि BEP20 के यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के जितने भी टोकन हैं, जितने भी ज़्यादातर मीम टोकन्स आते हैं BSC चेन पे, ये वो सही है, कोई भी टोकन आता है वो आप इस पर ऐड कर सकते हैं, इस पर रिसीव कर सकते हैं। प्लस कोई प्री सेल आ रही है या फिर कोई ICO आ रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन का, वो भी आप इस वॉलेट के थ्रू इसके जो टोकन आप बाय कर सकते हैं इस वॉलेट के थ्रू। और इसके ये फ़ायदे हैं कि
बिटकॉइन, इथेरियम और जितने भी बाकी टोकन हैं वो आप लोएस्ट फीस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाइनेंस में जब आप विड्रॉ के लिए जाते हैं ना बाइनेंस की ऐप में, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, या तो आप BEP20 टोकन यूज़ करो, या बिटकॉइन मेन नेट करो, या फिर ERC20। तो आप BEP20 यूज़ करेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि आप BEP20 में बिटकॉइन भी स्टोर कर सकते हैं, इथेरियम भी। और बिटकॉइन अगर आपने सेंड करना है किसी को BEP20 में तो फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। जबकि आम अगर आप बिटकॉइन मेन नेट से करेंगे फ़ीस तकरीबन $100, $150, $200 भी लग जाती है एक ट्रांजैक्शन की, अगर आप मिनिमम नॉर्मल 8-9 हज़ार की 10 हज़ार की ट्रांजैक्शन करते हो। तो BEP20 के जितने भी टोकन हैं ना आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अब BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है ना, ये बेसिकली BEP20 का टोकन है बाइनेंस का। सो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, इसी का वो मेन नेटवर्क है जो बाइनेंस का है। तो इसी पे जो है ना टोकन डिप्लॉय होते हैं BEP20 के। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं जी। पहला ऑप्शन है सेंड, रिसीव, बाय, स्वैप। सही है। आपने अगर BNB मंगवाना है अपने एड्रेस पे, सही है, तो आपने रिसीव पे क्लिक करना है। सही है। ये स्मार्ट चेन पे आना है, क्लिक करना है, और अगला बंदा आपको बोलेगा यार मुझे अपना BNB BEP20 का एड्रेस दो। सही है। बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 का एड्रेस दो। तो आपने कॉपी करना है। सही है। इस एड्रेस को कॉपी करना है और इस एड्रेस को किसी बंदे को सेंड करना है, देना है, जो कि आपको BNB भेज रहा है। या फिर आप बाइनेंस से डायरेक्ट विड्रॉ करना चाहते हैं BNB ट्रस्ट वॉलेट में, तो आप इस एड्रेस को कॉपी करें, बाइनेंस में जाके विड्रॉल एड्रेस में पेस्ट करें, और नेटवर्क जो है BEP20 का सिलेक्ट करना है आपने। तो आपके पास ये विड्रॉ हो जाएगा। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बाइनेंस से BEP20 टोकन को विड्रॉ कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। लेकिन ये BEP20 का बाइनेंस का एड्रेस है। सही है। एड्रेस ये सब टोकन्स के लिए सेम होगा। BEP20 के जितने भी इस वॉलेट, एक वॉलेट का एक ही एड्रेस होता है जो कि सारे BEP20 टोकन्स के लिए सेम होता है। अगर आपने बिटकॉइन मंगवाने हैं, सही है, BEP20 में, तो भी ये एड्रेस सेम है। सही है। अब मेन चीज़ जो है, आपने ये वॉलेट का एड्रेस कभी भूलना नहीं है। सही है। इस एड्रेस को कॉपी करके आपने सबको देना है। सही है। ये इथेरियम, सिंपल इथेरियम है BEP20। सही है। BEP20 इथेरियम भी आप यूँ रख सकते हैं, कोई भी। अब इसको जो है ना आपने एक तो कीज़ नहीं भूलनी, इस पर आप कोई भी एड्रेस, कोई भी टोकन हो मंगवा सकते हैं, जस्ट वन एड्रेस पे। सही है। अगर आपने BNB का एड्रेस दिया, सही है, और हर दफ़ा कोशिश करें कि एड्रेस को कॉपी करके, सही है, हर दफ़ा एड्रेस को कॉपी करके बंदे को दें। ये नहीं हो कि तुक्के पे ज़ुबानी कोई एड्रेस कॉपी कर दें, कभी नहीं करिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा फ़िशिंग अटैक होते हैं। सही है। तो ये तो हो गया रिसीव करने का तरीका। आपने BNB रिसीव करने हैं, बिटकॉइन BEP20 या कोई भी टोकन, सेफ मून रखना है, शिबा इनू BEP20 रखना है, कोई भी टोकन जो BEP20 का है उसको आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए आपका ये एड्रेस होगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा सेंड करने का तरीका। सेंड पे हम कैसे जाएंगे? सेंड हम जैसे ही करना होगा, हमने यहाँ पे अगर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हम, इस पे लिखा हो रहा है नो एसेट फाउंड। अभी हमारे पास कोई एसेट नहीं है। सेंड पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से एड्रेस पे आपने सेंड करना है। अब सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने रिसीव कैसे करना है। अब ये रिसीविंग का तरीका है। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ BNB डिपॉजिट करके आपको बताऊंगा। ये एड्रेस मैंने कॉपी किया, अब आपके सामने मैं इसी एड्रेस पे BNB मंगवाऊंगा BEP20। सही है। मैंने ये एड्रेस कॉपी कर लिया आपके सामने, और इस एड्रेस पे मैं या तो स्कैन कर लूँगा, या तो मैं डायरेक्ट इसको, जी हाँ, तो मैंने BNB इस एड्रेस पे सेंड कर दिया है। और आप देखें मेरे वॉलेट में BNB आपको नज़र आएगा। ये देखिए मेरे वॉलेट में BNB आ गया। मैंने $1.85 का BNB इसमें ट्रांसफ़र किया है, और ये अब $1.85 का BNB मेरे पास आ चुका है। सही है। अब मैं किसी को सेंड करना चाहता हूँ, बिलफर्ज मैं इसको जी सेंड करना चाहता हूँ। तो सेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? सेंड में आऊँगा, क्लिक करूँगा। सही है। स्मार्ट चेन
मैक्स, मेरे पास जितनी मैक्सिमम है, अब एड्रेस डालूंगा। अब एड्रेस में कहाँ से लाऊंगा? एड्रेस में बिलफर्ज कोई भी एड्रेस यहाँ पे रख लेता हूँ। बिलफर्ज जिस एड्रेस से मैंने सेंड किया था, मैं उसी एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंड कैसे करते हैं। सही है, सेंड पे क्लिक किया मैंने। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको आता हूँ मेन चीज़। अब ये मेन है मेरे पास। अगर मेरे पास बिटकॉइन होगा, इथेरियम होगा, जो भी होगा, मैं BEP20 यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो BNB है, ये दूसरा है। सही है, ये BNB कॉइन है। सही है, और जो दूसरा मैंने आपको बताया स्मार्ट चेन, आपने हमेशा स्मार्ट चेन में ट्रांजैक्शन करनी है, ये है जी BEP20 का। सही है, अब मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली जिस टोकन को सेंड करने मैंने किसी को, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा, स्मार्ट चेन पे सेंड पे क्लिक करूँगा। अब मैं जितनी अमाउंट भेजनी है, बिलफर्ज मैंने मैक्सिमम भेजनी है, मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एड्रेस पेस्ट कर दूंगा जिसमें मैंने सेंड करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, तो ये सेंड हो जाएगा आराम से। यहाँ पे आपको एक दफ़ा आपसे ये पिन ज़रूर मांगेगा। अब ये मैंने सेंड कर दिया। सही है, अब एक और चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर कोई बंदा आपसे बिलफर्ज बाय करता है या आप किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते हैं BNB, और ट्रांजैक्शन आपको चाहिए, अगले एक्सचेंज वाले आपके अकाउंट में एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं होता टोकन। सही है, BNB या कोई भी टोकन BEP20 का, वो आपकी एक्सचेंज के एड्रेस पे डिपॉजिट नहीं होता काफ़ी देर तक। तो आप उसकी सपोर्ट से बात करते हैं, सपोर्ट वाले बोलते हैं हमें ट्रांजैक्शन की हैश बताओ। अब ट्रांजैक्शन की हैश आप कैसे बताएंगे, वो आपको बताता हूँ। आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया, आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आके। सही है, दोबारा एक दफ़ा मैं जाता हूँ। सही है, आपने स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, जो भी अमाउंट भेजी है। अब इसमें आपने नीचे सबसे बॉटम पे आना है, मोर डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपके ले जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन हैश की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। आपने सिंपली ये करना है कि आपने यहाँ से ऊपर इसको शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर हो जाएगा। सही है, आप जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, या तो आप इसको कॉपी करके कर सकते हैं, या तो आप किसी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, जो कि फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, किसी बंदे को आप, जिसको आपने पेमेंट की है, ट्रांसफ़र की है, उस पर आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। सही है, प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अपने वॉलेट पे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने अपने वॉलेट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट चेन के बहुत सारी ट्रांजैक्शन की टोटल डिटेल भी मिल जाएगी, आपकी जितनी भी है। 4 मिनट पहले आप देख सकते हैं मैंने रिसीव किए। सही है, और 1 मिनट पहले मैंने ट्रांसफ़र कर दी। सही है, अगर आपने दोबारा मेन स्क्रीन पे आना है, तो आप इसको क्रॉस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट दोबारा आपने आप मेन स्क्रीन पे आना है। अब ये था बाय, सेंड और रिसीव का ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है जी बाय का। बाय का ऑप्शन ये है कि आप बिटकॉइन बाय करना है, कौन सा कॉइन बाय करना है, आप यहाँ पे बाय बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पे बाय सेल नहीं करें। लेकिन आपने अगर बाय करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सही है, अब स्वैप का ऑप्शन आ गया है, स्वैप। अब यहाँ पे आप किसी भी टोकन को स्वैप कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। सही है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता दूं, मेन चीज़ है वो ये है कि डिस्कवर का ऑप्शन। वॉलेट के बाद डिस्कवर का ऑप्शन आता है। अब डिस्कवर के ऑप्शन में कुछ इतना ख़ास नहीं है, ना ही मतलब कि मैं कभी इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें ना नॉर्मली जो होती है वो टोकन की प्राइसेस वगैरह होती हैं,
क्या प्राइस चल रही है, कितना आप क्या कितना कम गया। तो ये आप अगर प्राइसेस देखने जाए तो देख सकते हैं, नहीं तो कॉइन मार्केट कैप इज द बेस्ट रिसोर्स टू डिस्कवर क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस। तो इसको भी आपने इतना फोकस नहीं करना। पहले नंबर पे था बॉटम पे वॉलेट का ऑप्शन, सेकंड नंबर पे डिस्कवर। अब जो तीसरा ऑप्शन है ये बहुत ही मेन ऑप्शन है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस पे जाके एनएफटी मिंट कर सकते हो। आप डेफी प्रोजेक्ट्स पे जाके होल्डिंग स्टेकिंग कर सकते हो। प्लस आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसा पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप है, वहाँ पे जाके आप टोकन स्वैप कर सकते हो, नए टोकन बाय कर सकते हो। मोस्टली ये होता है कि जब भी कोई न्यू टोकन आता है, सही है, तो उसको सबसे पहले जो है ना लिस्ट किया जाता है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, इन पे लिस्ट किया जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ और है। यहाँ पे जो है ना आप फटाफट वो टोकन बाय कर सकते हो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आए के बगैर। आपने कॉइन मार्केट कैप पे जो भी नया टोकन देखा, आप बोले यार ये बाइनेंस में तो आया नहीं है यार, इसको कहाँ होगा, देखेंगे नीचे पेनकेक स्वैप लिखा होगा, आपने डायरेक्ट आना है, आपने पेनकेक स्वैप पे आना है, आपने वॉलेट के, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है पेनकेक स्वैप में, तो टोकन बाय कर लेना, सही है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सबसे बाय सेल कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, नई एप्लीकेशन मिलेंगी, डेफी मिलेंगी, पॉपुलर मिलेंगी, स्मार्ट चेन मिलेंगी, सही है, यार्ड फार्मिंग, गेम्स। अब ये गेम्स कौन सी, ये प्ले टू अर्न गेम है, आप यहाँ पे गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। एक्सचेंजेस बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी एक्सचेंजेस है, ये सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं आपके सामने, सही है। ये आपको पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये सारी डेक्स हैं सारी, यहाँ से आप नए टोकन बाय कर सकते हैं। प्लस इसके बाद मार्केट प्लेसेस बता रहे हैं। मार्केट प्लेसेस कौन सी है जी, मार्केट प्लेसेस हमारे पास एनएफटी मार्केट प्लेस है, सही है, सोशल है, रियलेबल है, सही है, ये सारी एनएफटी मार्केट प्लेसेस है। इसके बाद यूटिलिटी टोकन्स बता रहे हैं, स्टेकिंग बता रहे हैं, सारे ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। मार्केट प्लेस में अगर आप जाएंगे एनएफटीज की, तो यहाँ पे आपको वजीर एक्स मिलेगा, लुक लेयर मिलेगा, रिफाइनेबल लेयर, एनएफटीज, रिलायबल, सारी टेक्निक 15-20 मार्केटिंग है, मार्केट्स हैं जहाँ पे आप एनएफटीज मिंट कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी नेटवर्क हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सारा कुछ आप यहाँ से स्वैप कर सकते हो। मोस्टली मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपने एनएफटी मिंट करना है तो बाइनेंस स्मार्ट चेन मेरा। तो ट्रस्ट वॉलेट बेसिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन्स को मोस्टली सपोर्ट करता है। तो ये तो था ट्यूटोरियल। उसके बाद मज़ीद आप आ गए हैं तो सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाके आपने सेटिंग क्या करनी है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आके आपने यहाँ पे अपना पिन डालनी है सबसे पहले। यहाँ पे कोई भी चेंजिंग आपने करनी हो तो आप कर सकते हैं सेटिंग में, पासकोड, ऑटो लॉक, ये सारी चीज़ें आप जो है ना सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हो, सही है। पासकोड आप चेंज कर सकते हो, अगर इसको बंद करना चाहो तो आप इसको बंद कर सकते हो ऐसे, सही है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन होगे या कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको पासकोड नहीं मांगे, सही है। दूसरे नंबर पे आप डार्क मोड पे क्लिक कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह। तो सेटिंग इसकी कोई ख़ास नहीं है, आपने सिंपल यही करना है कि आपने मेन चीज़ फोकस करना है। कोई भी वेब 20 टोकन जिसकी आप रीसेल या किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आखिरी चीज़ क्या है जी, आखिरी चीज़ ये है कि भाई बिल फर्स्ट कोई भी प्री सेल या आईसीओ चल रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने बिल फर्ज अभी कोई प्री सेल चल रही है, ये वेबसाइट है जहाँ पे प्री सेल होती है, pinkSale.finance, सही है। आप इस पे आ जाएं या फिर आप डेक्स टूल्स पे आ जाएं, सही है। पिंक्स पे अब यहाँ पे आपको हमेशा ये बोलता है कनेक्ट करें। कनेक्ट क्या करना है, यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रहा है, मेटा मास्क, ट्रस्ट वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट, सेफल, मेथ वॉलेट, टोकन पॉकेट। तो आपने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको सिंपली आप पता है क्या कर देंगे, आप यहाँ पे ऐसे कॉपी करेंगे इसके एड्रेस को, आपने आना है ट्रस्ट वॉलेट पे,
वॉलेट कैसे कनेक्ट करते हैं इसका, सही है। यहाँ पे आपने डैश पे जाके क्लिक करना और सबसे ऊपर सर्च बार देखें, ये सर्च बार है, यहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना पिंक सेल फाइनेंस का, सही है। एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे पिंक सेल डॉट फाइनेंस से। यहाँ पे आपने ऊपर सेलेक्ट करना है स्मार्ट चेन नेटवर्क। तो जब ये बोले आपको कि यार आप वॉलेट कनेक्ट करें अपना ट्रस्ट वॉलेट, तो आपने सिंपली किसी भी वेबसाइट के वॉलेट को कनेक्ट कर वेबसाइट से अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने यूआरएल डालना है, कनेक्ट पे आना है, कनेक्ट वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट करेंगे तो ये वॉलेट अब कनेक्ट हो गया, सही है। अब ये पिंक सेल बेसिकली एक आईसीओ की प्री सेल की वेबसाइट पर है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने बीएनबी से और भी चीज़ें कर सकते हो इस ट्रस्ट वॉलेट से, लेकिन वो मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। तो ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल, एक डिटेल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की जहाँ तक मुझे आता था। गलती कोताही इंसान से होती है। ट्रस्ट वर्ड के बारे में अगर आपने और कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेंड कर दूंगा, सही है।